Hello friends, welcome to our YouTube channel. We started our YouTube channel for preparation of NTA UGC NET. Let's start our topic of paper 1 People Development and Environment. In previous video we discussed types of natural hazards and mitigation strategies कि natural hazards के types क्या क्या हैं, कौन कौन से natural hazards हैं और उनके लिए क्या mitigation strategies हमें अपनानी चाहिए. So today we will discuss interior structure of earth and some important natural hazards disasters in brief. तो आज हम हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नेचुरल हजार्ड्स हैं जिन्हें हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं और हमारे अर्थ का जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है उसे भी हम डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्ट इज इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ. तो इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, अर्थ की जो आंतरिक संरचना है उसे पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो हमारे नेचुरल हजार्ड्स हैं जैसे कि अर्थक्वेक है वो हमारी अर्थ की इंटरनल एक्टिविटीज़ का रिजल्ट है. इंटरनल एक्टिविटीज़ के कारण ये होते हैं. तो इसके लिए हमें अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर जो है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट इज अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं. फर्स्ट लेयर इज क्रस्ट. क्रस्ट जो है वो हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है. एंड सेकंड होती है मेंटल. सेकंड लेयर इज मेंटल. फर्स्ट है हमारी क्रस्ट एंड थर्ड इज कोर. कोर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, आउटर कोर एंड इनर कोर. एक होती है आउटर कोर और एक होती है इनर कोर. तो आप लोग को ये याद रखना है कि अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं. फर्स्ट इज क्रस्ट एंड सेकंड है मेंटल एंड थर्ड इज कोर. कोर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आउटर कोर एंड इनर कोर. सो फर्स्ट हम पढ़ते हैं क्रस्ट. कि क्रस्ट क्या होती है. तो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट. जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसे हम क्रस्ट बोलते हैं. ए क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ए प्लैनेट. द कंटिनेंशियल क्रस्ट इज टाइप टिपिकली फ्रॉम 30 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर थिक. ओके. एंड क्रस्ट जो है उसे हम जानते हैं सियाल के नाम से भी. उसे सियाल भी कहते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ अबंडेंस ऑफ सिलिकन एंड एल्यूमिनियम. क्योंकि यहाँ पर एल्यूमिनियम और सिलिकन सबसे ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो इसे सियाल भी कहते हैं. क्योंकि सियाल का मतलब है यहाँ पे सिलिकन एंड एल्यूमिनियम. तो आपको याद रखना है कि क्रस्ट जो है इज नोन एज सियाल. सेकेंड है मेंटल. सेकेंड लेयर इज मेंटल. So the second layer of the earth is called mantle. It is about 1800 miles thick and makes up nearly 80% of the earth's total volume. Okay? तो जो mantle जो layer है उसे हम सीमा भी कहते हैं. सीमा is the earth's crust lower layer and contains rocks with an abundance of magnesium and silicon. इसे सीमा इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम और सिलिकन की अबंडेंस होती है. सबसे ज़्यादा होता है मैग्नीशियम और सिलिकन, इसलिए इसका नाम, इसे हम जानते हैं सीमा के नाम से. दैट्स वाई मेंटल इज नोन सीमा, सिलिकन एंड मैग्नीशियम. थर्ड वन इज कोर. द कोर इज मेड ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ मेटल स्पेशली आयरन एंड निकल. क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा आयरन और निकल होता है. दैट्स वाई इट इज़ नोन निफे. इसे निफे के नाम से जानते हैं. कोर को, जो हमारी थर्ड लेयर है, उसे हम जानते हैं निफे के नाम से. कोर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लिक्विड आउटर कोर एंड इनर सॉलिड कोर. ओके. तो कोर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लिक्विड एंड इनर. ये थी हमारी 3 लेयर्स ऑफ अर्थ. सेकेंडली हम पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट हजार्ड्स फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो हमारे कुछ नेचुरल हजार्ड्स हैं जिनके बारे में हमें ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं हम. तो फर्स्ट वन इज अर्थक्वेक्स यानी कि भूकंप. तो अर्थक्वेक क्या होते हैं? इन सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो अर्थक्वेक मीन्स इज शेक ऑफ लैंड. जो हमारी लैंड है उसका शेक करना क्या कहलाता है? अर्थक्वेक. अर्थक्वेक अर्थ की इंटरनल एक्टिविटीज़ का रिजल्ट है. यूजुअली अर्थक्वेक तब आता है जब सडनली रॉक्स या प्लेट्स जो हैं वो ब्रेक्स हो जाएं, साइक्लोन, ओके, ब्रेक्स हो जाएं. अर्थक्वेक्स आर यूजुअली कॉज्ड व्हेन रॉक underground suddenly breaks along a fault. This sudden release of energy causes the seismic waves that makes the ground shake. Okay? तो अर्थक्वेक यूजुअली तब आता है जब सडनली रॉक्स या प्लेट्स जो हैं वो ब्रेक्स हो जाती हैं सीस्मिक वेव्स के कारण. When the 2 blocks of rocks or 2 plates are rubbing against each other, when the rock break, the earthquake occur. जब रॉक ब्रेक होती है तो अर्थक्वेक क्या हो, तब अर्थक्वेक आता है. ओके. सो वेव्स जो है हमारी अर्थक्वेक्स की वो एसोसिएट है विथ
अर्थक्वेक वेव्स जो हैं अर्थक्वेक से रिलेटेड वो कौन कौन सी हैं? पी वेव्स, एस वेव्स एंड एल वेव्स। पी वेव्स को हम बोलते हैं प्राइमरी वेव्स एंड एस वेव्स सेकेंडरी वेव्स एंड एल वेव्स सरफेस वेव्स। तो पी वेव्स जो होती हैं वो ट्रैवल करती हैं 60% फास्टर देन एस वेव्स। ये सबसे पहले आती हैं, वो आती हैं पी वेव्स एंड सेकेंड आती हैं एस वेव्स। ओके, तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, इतना ही इंपॉर्टेंट है कि अर्थक्वेक से रिलेटेड वेव्स कौन कौन सी हैं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि पी वेव्स है, एस वेव्स और एल वेव्स है, और इन्हें क्या कहते हैं, और सबसे फास्टर कौन सी है एंड देन कौन सी है। नेक्स्ट है हमारा साइक्लोन यानी कि चक्रवात। तो साइक्लोन जो है ये एक वेदर फिनोमिना है जो कि ओशियन के ऊपर बनते हैं, ओवर द ओशियन बनते हैं। साइक्लोन्स आर वेदर phenomena which form over the ocean through the release of energy generated by evaporation and saturation of water on the ocean surface. Okay, तो ये हमारे वेदर फिनोमिना है जो कि ओशियन के ऊपर ओवर द ओशियन बनते हैं। ये वाटर के इवापोरेशन से जो एनर्जी जनरेट होती है उसके थ्रू ओशियन के सरफेस पर बनते हैं। इससे थोड़ी ही देर में वेदर चेंज हो जाता है। ओके, इससे वेदर चेंज हो जाता है। जैसे कि दिस प्रोसेस रिजल्ट इन हैवी रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड व्हेन दीज स्टॉर्म्स अप्रोच लैंड दे कैन कॉज डैमेज एंड फ्लडिंग टू इनहेबिटेड एरियाज। इस प्रोसेस के कारण क्या होता है, हैवी रेन आने लग जाती है, स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं एंड फ्लड भी आ सकता है कुछ एरियाज में। जो साइक्लोन है उन्हें cyclones, hurricanes and typhoons are powerful storms that have winds in excess of 119 किलोमीटर्स पर आवर। क्योंकि चाइना में इन्हें टाइफून कहते हैं, साइक्लोन जो है उन्हें चाइना में टाइफून कहते हैं, अमेरिका और मैक्सिको में क्या कहते हैं, इन्हें हरिकेन्स कहते हैं। ओके, तो साइक्लोन आप लोगों को समझ में आ गया कि वेदर फिनोमिना है जो कि ओवर द ओशियन बनते हैं, वाटर के इवापोरेशन से जो एनर्जी जनरेट होती है उसके थ्रू ओशियन के सरफेस पर ये बनते हैं। नेक्स्ट है सुनामी। सुनामी मेड फ्रॉम टू वर्ड्स, फर्स्ट इज TSU। इसका मीन्स है, इसका मतलब है हार्बर एंड नामी का मतलब है वेव्स, क्योंकि दो वर्ड से मिलकर बना है। ओके, तो सुनामी इज ए सीरीज ऑफ वेव्स इन ए वाटर बॉडी कॉज्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर जनरली इन एन ओशियन और ए लार्ज लेक। तो इसका मतलब ये है कि जो ओशियन है उसकी सरफेस के शेक करने के कारण, उसमें जो उसकी सरफेस के शेक करने के कारण जो वाटर है उसका डिस्प्लेसमेंट होना, या वाटर का डिस्प्लेसमेंट यानी कि ऊपर या नीचे गिरना, उसे हम क्या बोलते हैं, सुनामी कहते हैं, जिसके कारण सुनामी क्रिएट होती है। ओके, तो इन्हें हम, जो ये वेव्स होती हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, टाइडल वेव्स भी कहते हैं। तो इससे सुनामी वेव्स जो हैं वो क्रिएट होती हैं। ओके, तो अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरुप्शंस एंड अदर अंडर वाटर एक्सप्लोजन्स अबाउ और बिलो वाटर ऑल हैव द पोटेंशियल टू जनरेट ए सुनामी। इन सब के अंदर क्या पोटेंशियल है सुनामी को जनरेट करने का, तो इनके कारण जो है सुनामी बनती है। सेकंड इज ड्रॉट यानी सूखा। ड्रॉट इज ए कंटिन्यूस पीरियड ऑफ ड्राई वेदर व्हेन एन एरिया गेट्स लेस देन इट्स अमाउंट ऑफ रेन ओवर मंथ्स और ईयर इवन ईयर्स। ओके, तो जब किसी एरिया में जो रेन का नॉर्मल अमाउंट है उससे भी कम रेन होती है तो ये हमेशा ड्राई वेदर रहता है। सो दैट्स वाई ड्रॉट इज अकर। तो इसके कारण क्या होता है, ड्रॉट आता है, ड्रॉट रहता है उस एरिया में। क्रॉप्स एंड अदर प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो एंड एनिमल्स नीड इट टू लिव। क्योंकि क्रॉप्स को, प्लांट्स को और एनिमल्स को सबको क्या चाहिए, वाटर चाहिए। एंड ड्रॉट्स कैन बिकम डेंजरस टू पीपल एंड अदर लैंड एनिमल्स। क्योंकि ड्रॉट जो है वो सबके लिए ही डेंजरस है, एनिमल्स के लिए, ह्यूमंस के लिए, प्लांट्स के लिए। इट्स नॉट एनी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। ये मैं आपको पहले की वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि ड्रॉट जो है होते हैं उनका कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, नो डेफिनेट बिगिनिंग और एंड। क्योंकि ये इनका कोई पता नहीं है कि ये कब स्टार्ट होंगे और कब खत्म होंगे। सो इनका कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। ओके, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट नेचुरल हजार्ड्स। हम आते हैं हमारे क्वेश्चंस पर प्रीवियस ईयर के। एस एंड पी वेव्स आर एसोसिएटेड विथ। एस और पी वेव्स किससे रिलेटेड हैं, तो मैंने अभी ही बताया कि एस और पी वेव्स रिलेटेड है अर्थक्वेक से। एस वेव्स को हम बोलते हैं सेकेंडरी वेव्स एंड पी वेव्स को बोलते हैं प्राइमरी वेव्स। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, अर्थक्वेक्स। सेकेंड इज विच टाइप ऑफ नेचुरल हजार्ड्स कॉज मैक्सिमम डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड लाइव्स।
ओके, कि कौन सा नेचुरल हजार्ड्स है जो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी को, लाइफ्स को, जीवन को सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। तो फर्स्ट है ऑप्शन नंबर ए इज हाइड्रोलॉजिकल, बी इज हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल, सी इज जियोलॉजिकल एंड डी इज जियोकेमिकल। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि सबसे ज़्यादा जो है प्रॉपर्टी और लाइफ्स को डैमेज करता है वो है हमारा जियोलॉजिकल, क्योंकि जियोलॉजिकल किससे रिलेटेड है? अर्थ से, और अर्थ की जो इंटरनल एक्टिविटीज़ हैं उसका रिजल्ट है हमारा अर्थक्वेक। ओके, अर्थक्वेक हो गया, साइक्लोन, ये सब जो है ये हमारे इससे रिलेटेड है, जियोलॉजिकल, अर्थ की एक्टिविटीज से। तो इसके कारण बहुत ज़्यादा हार्म होता है हमारे प्रॉपर्टी को, लाइफ्स को, इनको। तो ये है इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, जियोलॉजिकल। ओके, सो थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो मेन हमारे नेचुरल हजार्ड्स है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और जो हमारे अर्थ का जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है वो क्या है, कितनी लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, और उनके क्या नाम है। ओके, सो प्लीज़ अगर आप लोग की कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, एंड प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब आवर चैनल।